हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी पे लगे हुए होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे अपने आप को। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएफ इस वक्त किस एनर्जी में है, आपकी क्या गाइडेंस है। साथ साथ में गाइडेंस मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। एंजल मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 डीएफ के लिए लूँगी। मुझे सही गाइडेंस दें। तो पहला कार्ड है डीएम के लिए 4 ऑफ पेंटिकल। तो दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो थोड़ी हैवी एनर्जी है, उदासी, डिप्रेशन। तो डीएफ की तरफ देख रही हूँ, इधर भी थोड़ी हैवी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इमेच्योरिटी, 6 ऑफ कप्स। मिक्स एनर्जी है, थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर है जजमेंट। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। तो डीएम के पास जो भी विचार हैं, चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, 3D लाइफ में, मतलब एक तरफ से उनको मतलब स्टक हुए पड़े, पकड़ कर रखा हुआ है किसी चीज़ को। जैसे एक जगह इंसान स्टक नहीं हो जाता, उसको मालूम नहीं होता कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, कहाँ जाऊं। चाहते ज़रूर हैं, अपने डीएफ के भी पास आना चाहते हैं, अपने मतलब परमात्मा को भी, यूनिवर्स को सरेंडर भी करना चाहते हैं, 3D लाइफ में भी प्रोग्रेस चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह बैठकर कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो जय राहु का कार्ड है। राहु कई बार इल्यूजन में डाल देता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि किसी भी चीज़ को, जैसे ये पेंटिकल पकड़ा हुआ है ना, एक तरफ से तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने डीएफ का प्यार संभाल कर रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन पकड़ने से बदले में प्यार नहीं मिलेगा। ना 3D लाइफ की कोई चीज़ मिलेगी, ना स्पिरिचुअल लाइफ की मिलेगी। अगर आप एक्शन लोगे, मतलब चीज़ों पर ध्यान दोगे, तब आप सक्सेस हो सकते हो। तो ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। ये स्टक एनर्जी है, किसी काम के लिए भी हो सकती है। ये अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि कौन सी चीज़ किसको किस टाइम चाहिए। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। 8 नंबर होता है शनि का। तो इस कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। एक तो ये भी होता है कि डीएम की ऐसी हालत हो रही है कि वो, उनका मन करता है, अपने डीएफ के बिना उनका कहीं भी मन नहीं लगता। वो डीएफ को ट्रिगर दे देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो बात नहीं करते। तो उसके बाद उनकी ऐसी हालत हो जाती है, उनका मन करता है कि सारी दुनिया का सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं मैं एकांत में चला जाऊं। वैसे तो जब इंसान ये सोचता है, एकांत की एनर्जी होती है, एकांत में वो जाता है, वो अपने आपके बारे में सोचता है। हमारी जर्नी ही ऐसी है। तो उनकी स्थिति ऐसी हो रही है। एक ये भी हो सकता है कि उनके जो पिछले कर्मा बैग्स हैं, वो उनको खाली कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, आप आगे निकल रहे हैं। कई मीनिंग होते हैं एक कार्ड के। तो ज़्यादातर मतलब वो उदास हैं, उनका कहीं भी मन नहीं लगता। क्योंकि मैं हैरान हूँ कि डीएम अपने आप को मतलब ईगो में इतना भर कर रखते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि अगर मैं कोई भी काम है मैं अपने दिमाग से करूँ। उनका दिमाग अपना तो वो चलाते नहीं, दिमाग एक्शन नहीं लेते, लोगों की सलाह लेते हैं। लोगों का कलयुग में पता ही है कैसे लोग होते हैं। कोई हज़ारों में एक इंसान कोई ऐसा होता है, जैसे उनकी डीएफ है, जो उसको सही सलाह देती है किसी भी काम के लिए। उनको मालूम होता है अंदर से कि ये मुझे कभी भी बुरी राय नहीं देगी, लेकिन वो लोगों के अनुसार चलते हैं। जो लोग बोलते हैं उसके अनुसार अपने डीएफ को भी ट्रिगर कर देते हैं, अपने घर में भी लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने भी काम खराब कर लेते हैं। लोग उनके पैसे खा जाते हैं, प्रॉपर्टी खा जाते हैं, जॉब तक छूट जाती है, कई चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर उनको गाइड करना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से काम लो। परमात्मा ने आपको भी एक दिमाग दिया है, जितना आप दूसरे का दिमाग बरतते हो, आप अपना भी बरत सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। ऐसे बैठने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ चाहिए, उसको आपने पाना है तीनों लाइफ में से, तो एक्शन लो, अपने दिमाग से काम करो, सोचो, आराम से सोचो, ना कि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज से। एकांत में बैठकर सोचो। ये कार्ड वैसे देखा जाए तो ये मतलब अच्छी चीज़ है
इन चीज़ों को छोड़कर वो एकांत में जाना चाहते हैं, अपने आप के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी ही अपने आप के बारे में सोचने की है। तो देखो आगे ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर भी एक उदासी का कार्ड है, जहाँ कोई एक्शन नहीं, जहाँ सब सैडनेस है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने को मन करता है, तो जहाँ पर भी एक्शन नहीं है, उनका कहीं भी काम में मन नहीं लग रहा है, जैसे गर्दन लटकाए देखो खड़े हैं। जो 7 नंबर होता है वो केतु का होता है। तो जहाँ पर उनके मन में सोच विचार चल रही है यूनिवर्स के साथ अटैच होने की, जुड़ने की, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है इंसान को। तो उनके अंदर में देखो पहले तो वो स्टक हुए, फिर उनका मन करता है कहीं एकांत में चला जाऊं, उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ये इंसान मतलब सोच में खड़ा है अपना काम कुम छोड़ के, ऐसी उनकी स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस स्टक से निकलो, एक्शन लो और अपने दिमाग से काम लो बजाय लोगों की सुनने के। उसके बाद जो आपका मन करता है अंदर से, आपकी आत्मा बोलती है, क्योंकि आत्मा कभी भी इंसान को गलत रास्ते पर नहीं ले जाती। हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है, अच्छा है, आपको उस पर विश्वास है, तो आप उसकी बात मान सकते हो। तो ये मतलब साथ साथ में गाइडेंस है। तो आगे डीएफ की तरफ ही कई डीएफ हैंग्ड हैं, जैसे अपने आप को जैसे ये भी बंधा हुआ समझते हैं ना। दोनों की एनर्जी देखो म्यूचुअल एक जैसी है, कार्ड चाहे अलग हैं लेकिन इन दोनों कार्ड का मीनिंग एक ही है। ये 7 नंबर कार्ड है। 7 नंबर कार्ड भी केतु का होता है। इधर भी देखो 7 नंबर कार्ड केतु का है, सेम एनर्जी है दोनों की, कार्ड बेशक अलग हैं। ये कई डीएफ अपने आप को बंधा हुआ महसूस, लटका हुआ महसूस करते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ना तो उनके डीएम ही उनके साथ बात करते हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते, वो समझा थक जाती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है वो समझाना छोड़ देती है, भी ठीक है भाई अपने हिसाब से चलो, चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, यूनिवर्स ने लगा लेना है झटके दे दे, सोल शॉक दे के। तो लेकिन यहाँ पर भी जो कार्ड है ना, ये ऊपर देखो उसके अंदर ज्ञान है लेकिन वो स्टक है। इधर भी देखो पीछे येलो कलर है। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। तो अपने आप को लटका हुआ मत महसूस करो, फ्लो के साथ चलो। जो आपके अंदर ज्ञान है उसको बाहर लाने की कोशिश करो, उस ज्ञान को बांटो, चाहे छोटे छोटे लेवल पे शुरू करो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है। किसी परिवार में शांति देना, किसी आत्मा को सही रास्ते पर लाना, परमात्मा के साथ जोड़ना, और किसी का मतलब काम के लिए कोई प्रार्थना देनी, ये बातें भी सोल पर्पस में आपके आती है। तो इसीलिए आपको जो अंदर ज्ञान है वो दूसरों को बांटना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर डीएफ भी नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन कल ये कार्ड डीएम की तरफ आया था। तो अगर आप न्यू शुरुआत करना चाहते हो, कोई काम आगे करना चाहते हो, तो आगे की तरफ देखो ना। आपका ध्यान तो उस काम पर है नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन कोई बैठकर आँखें बंद करके करने का काम नहीं। मेडिटेशन हर काम में हम कर सकते हैं। मतलब मेडिटेशन का मतलब ये होता है आप जो भी काम करते हो उसको ध्यान से करो। ये देखो इधर देख रहे हैं, जाना इधर है, देख इधर रहे हैं। नई शुरुआत का पेज का मतलब होता है इमेच्योरिटी। जो भी काम आप इमेच्योर होकर बेध्यान होकर करोगे वो आपका काम सही नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान से अपने काम करने चाहिए। तो आगे है 6 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर मतलब वैसे तो ये जर्नी है, ये ज्ञान की ही जर्नी है। ज्ञान तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जन्मों जन्मों से हम ज्ञान लेते आ रहे हैं, इसीलिए इस जर्नी में आए हैं। तो मतलब डीएफ भी कहीं से भी ज्ञान ले रही है, चाहे वो इंसान उससे छोटा ही है। जैसे हमारे सर हैं, अंकल सर हैं, मेरे से बहुत छोटे हैं। मेरे को लगता है कि मैं हमारे ग्रुप में सबसे बड़ी एज की डीएफ हूँ। तो मुझे कोई मतलब ऐसे नहीं लगता कि वो छोटे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत है। इसीलिए हमें ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। ये दोनों के लिए गाइडेंस है, डीएम के लिए भी डीएफ के लिए भी। अगर कहीं से ज्ञान मिलता है तो आप ले लो, बटोर लो बस, क्योंकि आपने आगे चलना है। ये छोटी सी बच्ची देखो एक बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है। तो ये मतलब ज्ञान अंदर से लेना बाहर से लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं से लो ज्ञान। तो काफ़ी मतलब कार्ड देखने में नेगेटिव लगते हैं लेकिन है पॉजिटिव, उनका डीप मीनिंग पॉजिटिव है। तो आगे है जजमेंट। ये जो कार्ड है ये देखो बहुत प्यारी एनर्जी है इसमें। जो नीचे न्यूड पिक्चर है, एक फैमिली है,
दोनों डीएम डीएफ एक दूसरे के साथ मिलकर चलाना चाहते हैं। अगर इन कंडीशन में जो मैंने गाइडेंस दी है अच्छे से चलोगे तो आप इस पोजीशन को हासिल कर लो। लेकिन न्यूड पिक्चर्स का मतलब ये है कि दोनों को जर्नी के बारे में पता चल गया है, सब जानते हैं कि हमारी एक जर्नी है, हमने चलना है, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो कितने प्यार से देखो यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये एक एंजल है और रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इस जर्नी पर चल पड़ते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, टाइम टू टाइम हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलती है। कोई दृश्य शक्ति होती है, मैं खुद महसूस करती हूँ, हमारे आसपास होती है, उनको सब मालूम है, पल पल की खबर है कि हमें क्या चाहिए। अगर हमने आप आज एक चीज़ सोच ली तो एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ आपको देंगे ही देंगे। हाँ, हालांकि अपनी मतलब चॉइस सही होनी चाहिए। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।